मैं एक डिफेंस वो एक्सपर्ट इस को मुल्क सुनना के चाहती खिलाफ हूँ है, कि वो हालात इस मुल्क अभी के क्या खिलाफ है, हैं, जो कौम के क्या खिलाफ है, हाइपोथेटिकली जो उन्हें रियासत के बनाकर खिलाफ है, दिखाने वो और मेरा बताने भाई की नहीं है। पेशकश हो रही है, जो इस क्या मुल्क के तस्वीर खिलाफ है, कुछ जो और है और कौम के कुछ और खिलाफ है, बताने वो की मेरा कोशिश भाई हो रही है? नहीं है। ब्रजेश मैं कुमार उसको जी, भाई नहीं मानता। एक्चुअल आप में जो मर्जी हकीकत बोल है लो, क्या? आप जितना मर्जी बोल पाकिस्तान लो, के लोग कह रहे हैं कि सब कुछ ये ठीक जो है, सरदार है वो सारे बलूचिस्तान सारे के लोग झूठे कह हैं रहे हैं यहाँ कि पे। बर्बादी नजदीक है। देखिए रचना जी, पाकिस्तान का जो जो शासन है इंडिपेंडेंस के बाद से अभी तक कैसे डील करना है सिविल सोसाइटी को, इसका उन्हें अंदाज नहीं। उनकी जो हुकूमत है फौज की रही है 1958 से। अगर कुछ साल भुट्टो की छोड़ दें तो उसके बाद में पॉलिटिकल एक्टिविटी वहाँ नहीं के बराबर है। और कोई भी जो मसला होता है हम्म तो उसको वो एक जैसे कील के ऊपर एक हैमर ठोक देते हैं, हम्म उस तरीके से कार्रवाई करते हैं हम्म कि फौज लेके चढ़ जाइए। हम्म हम लोगों ने देखा है 71 के समय में हम्म एक बिल्कुल वाजिब वो जो क्या कहते इलेक्शंस हुए, और जहाँ पे उसमें उन दिनों ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग जीत के आई थी। हम्म कोई कोई मुसीबत नहीं थी, उनको हुकूमत बनाने देना चाहिए था। लेकिन ये पंजाबी रूल जो पाकिस्तान एलीट है उसको जबरदस्ती इसको क्रश करने की कोशिश की, और उनके पास में कोई साधन नहीं थे, कोई टूल्स नहीं थे, कोई व्यवस्था नहीं थी। हाँ वही चीज हम देख रहे हैं बलोचिस्तान। 48 से कहानी शरिया हो रही है, हो चुका है। और करीब 2005 से इसने तूल पकड़ लिया है, जब मुफ्ती साहब को इन्होंने जबरदस्ती केव के अंदर मार दिया। और आज स्थिति ये हो रही है कि ये छिटपुट जो घटनाएं हैं ये छिटपुट नहीं है, हम्म ये बहुत ज्यादा लोगों को प्रेरित करती है और ऑक्सीजन का काम करती है। ट्रेन की आप जब आप हम्म जाफर एक्सप्रेस की कहानी सुनते हैं लोग, हाँ, तो लोग उससे जुड़ जाते हैं। यानी आप फौज का और हिस्सा अगर रहे आप हैं देखें ब्रिजेश तो सर, मेहरान आप फौज बलूच का जो हिस्सा हैं, रहे हैं इनकी जो और आप लीडर है आज के हालातों को 1971 के हालात से जोड़कर देख रहे हैं जो बलूचिस्तान में आज हो रहा है। अहमद जी, आप कुछ और कहते हैं, पाकिस्तान के पत्रकार कुछ और कहते हैं, हम कैसे जान पाएंगे सच्चाई क्या है? हम तो वही देख पाते हैं जो तस्वीरें दिखती हैं, और तस्वीरों में तो दिखता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। भाई ये पत्रकार तो नहीं है, ये आईएसआई के जो है स्पोक्स पर्सन है। इनको आप पत्रकार क्यों कहते हैं और इनको इतना आप मौका क्यों देते हैं अपने टेलीविजन पे? मुझे समझ नहीं आती है बात। ये इंतहाई झूठे लोग हैं, इनके रग रग में झूठ है। इनका मसला ये है कि ये जो है ना फितना अफवाज अल पाकिस्तान, ये कहते हैं ना फितना अल ख्वारिज, फितना अल ख्वारिज। असल मसला तो फितना अफवाज अल पाकिस्तान है। यही सब में बड़ा फितना है पूरे खित्ते में। आप देख लें, ये जो जनरल आसिम मुनीर हैं, ये अपने आप को अरब समझते हैं। भाई आप अरब कहाँ से बने हैं? आप पंजाबी हैं, आप पंजाबी रहे। पंजाबी होने पे आप फख्र करें। इनको जो है ये कहते हैं कि इनकी जमात जो है खुदा की जमात है, अल्लाह की जमात है। भाई ये आपको किसने अल्लाह की जमात बना दिया है कि आप जाके जिहाद करें? देखें, कल के दिन बलूचिस्तान में एक बहुत हाँ। बड़ा वाकया हुआ है कि हमारे हजारों लोग जो हैं, जो पिछले जो हमारे वजीर आला थे, जिनके भाई को सबसे पहले इन्होंने गायब किया था फरवरी 6 1976 को, जिनका नाम असदुल्ला मैंगल था। फिर उनकी लाश भी कब उनको नहीं मिली। उनके साथ उनका दोस्त अहमद शाह, उनका भाई जो है वजीर आला अख्तर मैंगल ने बहुत जबरदस्त रैली निकाला था। कल भी शायद हमारी इस पे बात हुई थी। और उनको उन्होंने लखपास पे उनको नहीं रोक दिया है। उनके पास हजारों लोग, हजारों कबाइल मैं जब आपसे सुनती हूँ तो वाकई रोंगटे खड़े कर देती हैं वो सिचुएशन, वो तस्वीरें और वो बातें जो आप बताते हैं कि बलूचिस्तान में हो क्या रहा है। और सबसे शर्मनाक तो वो है जहां महिलाओं और बच्चियों के दुपट्टे तक खींच लिए जाते हैं। आप सभी मेरे साथ में रहिएगा, आगे असम जी से इस बात को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दें कि टीटीपी और बीएलए ने इस साल अब तक कितने हमले किए हैं और इसमें कितने लोगों ने जान गंवाई है। पहले बात कर लेते हैं टीटीपी की। टीटीपी के हमले कैसे हुए हैं? साल 2025 में हमले हुए हैं 40 से ज्यादा, या नागरिकों की जान गई है 20 से ज्यादा। सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो इसमें 30 से ज्यादा की संख्या में जान गंवा चुके हैं। और टीटीपी के लड़ाकों की जो मौत हुई है वो 110 प्लस है, यानी कि 110 से ज्यादा है। टीटीपी के बाद हम बीएलए के हमलों की भी बात कर लेते हैं। बीएलए कैसे हमले कर रहा है? साल 2025 में ही अब तक बीएलए ने, यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने 45 से ज्यादा हमले किए हैं। यहाँ 30 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो गई है इन्हीं हमलों के चलते। जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो 120 से ज्यादा की संख्या में जान गंवा चुके हैं।
और BLA लड़ाकों की जो मौत हुई है वो 55 से ज्यादा हुई है। अंदाजा आप लगाइए कि किस तरीके से TTP और किस तरीके से BLA यहां लगातार हमले कर रहा है और पाकिस्तानी फौज उसके निशाने पर रहती है। लेकिन पाकिस्तानी फौज, BLA, TTP जब टकराव की स्थिति में आ जाते हैं तो ये टकराव की स्थिति बड़ी मुश्किलें पैदा करती है। हसाम जी, अभी आप इन आंकड़ों को भी नकार देंगे क्या? और साथ ही साथ मुझे बताइए, अहमर जी जो बातें बता रहे हैं कि वहां महिलाओं बच्चियों के साथ में क्या हो रहा है, कई तस्वीरें भी ऐसी हैं जहां पर बलूच लोग जो आंदोलन में आए हैं सामने सड़क पर, उसमें महिलाएं ही महिलाएं हैं, लेकिन उन पर भी पाकिस्तानी फौज ने अत्याचार करने में कसर नहीं छोड़ी। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। अभी चंद दिन पहले की बात है, यहीं पे आप ही के चैनल के ऊपर ये मस्ती साहब जो थे ना, वो यही फरमा रहे थे कि ये पाकिस्तान की और BLA के दरम्यान में लड़ाई है, एक जंग चल रही है। और जब जंग होती है ना, तो उसके अंदर किसी किस्म की सिनफी इम्तियाज को नहीं देखा जाता। ये शायद बिल्कुल भूल गए। इन्होंने मुझे कहा कि मैं जो आप चुप कर जाओ। आप जब आप बोल रहे थे मैं बोला हूं दरम्यान में, आप अपने आप को म्यूट करके बैठो आराम से यहाँ पे। शख्स चुप करके बैठ जाए आराम से, मुझे बात कर लेने दो। होती है, लॉज ऑफ वॉर होती है। मोहतरमा, अगर आप इनको चुप नहीं करवा सकते तो ठीक है। अच्छा, पहले हसम दुरानी जी अपनी बात पूरी कर लें, तब आप बोलिएगा। अहमर जी, मैं आपको मौका दूंगी। हसम दुरानी जी, लेकिन थोड़ा सा जल्दी बोलिएगा। यार जल्दी बोल रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जब इन्होंने कहा कि जंग हो रही है, जंग के दरम्यान में जब इन्होंने किसी किस्म के चीजों को नहीं देखा, तो फिर पाकिस्तानी फौज जो है वो कौन होती है किसी और के ऊपर रहम करने वाली? और जंग के अंदर हमेशा जो होता है वो दो तरफा जब लड़ाई होती है तो वहां पे नहीं देखा जाता। दूसरी बात, जंग का हिस्सा कैसे हो सकता है यार? आगे आ जाओ, दुपट्टे खींचने की बात मैं बाद में करता हूँ, पहले मैं दूसरे पे आ जाओ। BLA का सरबराह जो है वो हरबयार मरी है, जिसकी ये इस वक्त चाटते फिर रहे हैं। हरबयार मरी का भाई जो है गजैन मरी जो है वो इस वक्त MPA है। हरबयार मरी का दूसरा जो है चंगेज मरी जो है वो रियासत के अंदर सीनियर मिनिस्टर। यार चुप कर जाओ। नाम तो सही बोले यार। लेट मी टॉक, शट अप, लेट मी कंप्लीट माय वर्ड्स, ओके? नाम सही बोले। अपनी जुबान बंद करके बैठो, झूठे। अच्छा, बलूचिस्तान के लोगों से दुश्मनी कैसी है वो डिबेट में भी झलक जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अलग थलग किया जाता है, वो डिबेट में भी दिख जाता है। ओ भाई, ओ मोहतरमा, मेरी सुन लो। वो आपको ऐसा एजेंट बता रहे हैं, आप उन्हें कह रहे हैं कि पेड है, पैसे लेकर खाकर बोल रहे हैं। चंगेज मरी का सीनियर मिनिस्टर नहीं है इस वक्त। अगर आप ये बात करें, इन्होंने अख्तर मेंगल की बात की। अख्तर मेंगल का भाई जो है वो लश्कर बलोचिस्तान का सरबराह है, जो कि पाकिस्तान के ऊपर जो है ना मुसलसल हमले करता है। अख्तर मेंगल का भाई, इसका नाम जावेद मेंगल है। क्या ये झूठ बोलेगा? ये मानो इसको, क्या ये सही कह रहा है? ये मैं गलत कह रहा हूं? एक बात मैं पूछ लेती हूं, अहमर मस्ती खान जी, क्योंकि आप बलूचिस्तान में हैं, ठीक है हसन दुरानी जी, मैंने आपको सुन लिया, मुझे इक्वली टाइम देना होगा सबको। अहमर मस्ती खान जी, मुझे बताइए, बलूचिस्तान में जो हमले लगातार हो रहे हैं और TTP जिस तरीके से अपने कदम बढ़ा रहा है, अभी ब्रिजेश सर कह रहे थे कि 1971 के हालात उन्हें याद आ रहे हैं। क्या बलूचिस्तान को लेकर ऐसे आसार हैं? क्या खैबर पख्तूनख्वा को लेकर ऐसे हालात हैं? क्या POK को लेकर इस तरह के हालात हैं? बिल्कुल कर ले भाई। ये मस्ती साहब इसे हसन जी, अब आप चुप हो जाइए, मेंटेन कीजिए, डिबेट चल रही है। नहीं, आपकी गली मोहल्लों की लड़ाई ये नहीं है हसन दुरानी जी, गली मोहल्लों की ये लड़ाई नहीं है। आप टीवी पर बैठे हैं, प्लीज, पाकिस्तान से मेहमान है, प्लीज डिग्निटी मेंटेन कीजिए। जो शख्स जहां बैठ के मुसलसल झूठ बोल रहा है, जो शख्स यहाँ बैठ के मुसलसल घटिया किस्म की व्यूअर्स नहीं है, कोई सच है या झूठ है?